सड़क जमीन के मामलों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री और अधिवक्ता आर्यन देव उनियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं उठाई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। उनियाल ने कहा कि नोटिफाइड और डी नोटिफाइड भूमि के सर्वे और सीमांकन का मामला लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। उन्होंने प्रक्रिया जल्द पूरी कर भूमि विवादों का समाधान करने की मांग की। उन्होंने मसूरी देहरादून मार्ग के क्षतिग्रस्त स्थे चबासारी, सुबाखोली और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि पहाड़ों में सड़कें विकास और पर्यटन की लाइफलाइन है, इसलिए निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। नंद की चौकी में निर्माणाधीन पुल के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लापरवाही और अनियमितता पर कार्रवाई कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा विधायकों के टिकट काटने की सोशल मीडिया चर्चाओं को बेबुनियाद बताया। उनियाल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भाजपा दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता विकास कार्यों और सरकार की नीतियों को देखकर फैसला करेगी। की बहुत लंबित समस्याएं थी जिसके बारे में मैं मुख्यमंत्री से अमूमन मिलते ही रहता हूँ। इसी कड़ी में एक मुख्य मुद्दा जो यहाँ के डी नोटिफाइड और नोटिफाइड का सर्वे जो चल रहा है, यहाँ पे जो जितनी भी स्टेट्स है उनका सर्वे बहुत टाइम से लंबित है और साथ ही साथ जो पुरानी पैतृक भूमि है, जो गरीब लोगों के अपने लैंड्स है, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि वो किस लैंड में फॉल करता है, ना वो उसमें निर्माण कर पा रहे हैं, ना रेनोवेशन कर पा रहे हैं। तो ये मैंने मुद्दा उनके सामने उठाया कि शीघ्र सर्वे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, उनका समन्वय अच्छे से बना रहे और वो शीघ्र पूरा हो। उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो समयबद्ध उस पर कार्रवाई भी हो। तो ये मेरी मुख्य मांग थी। साथ ही साथ जो हमारा रूरल इंफ्रा है, जैसे कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र, हमारा सोकोली का क्षेत्र है, हमारा चामसारी का क्षेत्र है, वहाँ के कुछ मोटर मार्ग थे जो बन नहीं पाए थे, जो ध्वस्त हुए थे आपदा के कारण। तो मैंने ये मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उठाया, उन्होंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने इस पर कार्रवाई करने के लिए जितने भी अधिकारी वहाँ पे थे उनके साथ उनको निर्देश दिए। तो यही मेरी मुख्य मांग माननीय मुख्यमंत्री से रही। एक निरंतर प्रक्रिया होती है, विकास एक दिन में नहीं होता, विकास से चलते रहता है। चाहे कोई भी सरकार आई हो, चाहे कोई भी एमएलए आया हो या यहाँ का अध्यक्ष आया, वो हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए विकास की कड़ी चलती रहे। अब जहाँ तक कांग्रेस की बात रही, तो कांग्रेस के बाद आरोप लगाने के अलावा कुछ बात नहीं रहती। वो हमेशा पीसी तो कर देते हैं, लेकिन वो जमीन की पीसी नहीं कर पाते जनता के साथ। अब बहुत आसान है मीडिया में बात करके किसी को भी चोर बोलना, किसी भी आरोप लगाना। वो अपने अंदर अपने गिरवान में झांके कि जब उनके पास सत्ता थी और जब उनके पास कार्य करने की क्षमता थी तो उन्होंने क्या किया, और वो 5 साल से कहाँ गायब थे। अगर वो 5 साल से गायब नहीं होते तो आज एक कांग्रेस के पास कोई शासित कैंडिडेट होता, जो उनके पास कोई नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जब आप उनसे मिलेंगे किस सरलता से वो बात सुनते हैं। आज भी मैंने देखा, आज हुजूम लगा था लोगों का उनसे मिलने के लिए, सबकी निस्तारण उन्होंने समस्या के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। तो हम प्रतिबद्ध है कि अब 2027 के चुनाव में भी इसी शैली से, इसी समर्पण से और इसी प्रखरता से आएंगे। निरंतर युवाओं के बीच में रहता हूँ। मैं खुद एक युवा हूँ जो जेनजी अल्फा जिसे कहते हैं जनरेशन, मैं उनके साथ कहीं ना कहीं स्कूल के माध्यम से, किसी कॉलेज के प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ते रहता हूँ, उनके साथ विचार आदान प्रदान करते रहता हूँ। उनके विचार समझने पड़ेंगे, उनको सुनना पड़ेगा, उनको सुनानी नहीं पड़ेगी। आज हम अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट होने का ये दावा करते हैं। जब उन्होंने जब प्रोटेस्ट भी, उन्होंने कुछ मुद्दे भी उठाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वयं माना। और जहाँ तक ये जनता की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो इनसे युवा बहुत दूर तक छिटक चुका है। आज जब हम अपने विचार की बात करते हैं, मैं युवाओं से उनका विचार सुनता तो उनको भी बताया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने काम हो रहे हैं, वो हमें गिनाते हैं। कि मैं आज एक लड़की का इंटरव्यू भी देख रहा था, छोटी सी लड़की 19-20 साल की, वो कहती थी बहुत ईजी होता है उंगली उठाना, बहुत ईजी होता है किसी को गाली देना, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल में रिफॉर्म्स की है उनको गिनाओ ना। जब हमने रोड इंफ्रा देखा उसकी बात करो, हमारे फॉरेन संबंध जो हमारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इतने अच्छे रिलेशन बने उनकी बात करो, जो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है उसकी बात करो। कोई नहीं बात करता कि 2014 से पहले के कालखंड में जब हम फ्रेजाइल इकोनॉमी थे, जब 2G घोटाला होता था, जब कॉमनवेल्थ घोटाला होता था, तो ये याद दिलाने का काम हम जैसे युवाओं का है, जो सेतु बन के दोनों के बीच में ब्रिज का काम करे। सीजेपी के आप देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ समाज में और किसी पार्टी में भी सामाजिक असामाजिक तत्व होते हैं। सीजीपी के जो बहुत सारे छात्र जुड़े होंगे, बहुत सारे जो उनके साथ जुड़े, उन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन जिन जिन लोगों ने कंधे पे बंदूक रख के और जिन जिन लोगों ने सिर्फ ये यहाँ का डिस्पोजिशन हिल जाए, यहाँ की डेमोक्रेसी वीक हो जाए, और जिन लोगों के अपने शीशे घर जो शीशों के थे, तो उन पे तो 101% कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को आप शालीनता से छोड़िए, इस मुद्दे को आपने ट्रांसपेरेंट रूप में नहीं उठाया, आपने बहुत सारी चीजें छुपाई है, गुमराह किया सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे छात्रों को। तो उनके अगेंस्ट तो कार्रवाई जिनके अगेंस्ट होनी चाहिए उनके अगेंस्ट होगी, लेकिन जो छात्र है, जिन लोगों की बात हम सुनते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने लॉजिकली और जिन्होंने दिल से बात उठाई है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स होने चाहिए, उनकी रिफॉर्म के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम किसी भी चीज को आसान या बहुत ही कठिन मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं ये लड़ाई है, और इस लड़ाई को 2027 में हम जितना संगठित हमारा भारतीय जनता पार्टी है, आप देखिएगा हम निरंतर 24/7 काम करते हैं।
हमारी मासिक बैठकें तो जिला बैठकें होती है, हम जनताओं के साथ संवाद करते हैं, तो जनता को ऐसे ही एक पार्टी चाहिए जो उनके साथ निरंतर रहे। और 2027 आसान हो या मुश्किल हो, लेकिन 2027 फतेह भारतीय जनता पार्टी करेगी।